जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहबाज स्पीड के आगे सिर्फ नकवी ब्रेकर नहीं, कई ब्रेकर हैं। क्या वजह है? ये ब्रेकर क्यों हैं और शहबाज स्पीड क्यों दम तोड़ रही है? इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि यास्मीन राशिद ने जेल से एक ख़त लिखा है हुकूमत के नाम और तंज किया है कि जब आईजी पंजाब को अवार्ड दे दिया शानदार खिदमात पर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों भूल गए हो? उनकी खिदमात भी तो लाजवाल हैं, बेमिसाल हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की बिल आखिर इजाज़त मिल गई। और इस पर भी बात करेंगे कि रावलपिंडी की हद तक 9 मई के सारे मुलजम जमानतों पर रिहा हो गए। लेकिन सबसे पहले बात दहशतगर्दी की और उस सानहे की जो चीनी इंजीनियर्स के साथ हुआ। दहशतगर्दी की नई लहर, दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। हमारे सारे दुश्मन मुत्तहिद हैं, हम तकसीम हैं। और दहशतगर्दी की इस नई लहर में 2 सालों में 1563 वाक़यात हो चुके हैं और हदफ है चीन, सी पैक, फ़ौज, पाकिस्तान। जो बिशाम शांगला में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत हुई, उस पर चीन का रद्द अमल आया है और कहा है हुकूमत पाकिस्तान से कि चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, चीनी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाया जाए और कोशिश की जाए कि आइंदा कोई ऐसा सानिया ना हो। एक हुकूमती इजलास भी हुआ शहबाज शरीफ की सदारत में, आर्मी चीफ ने शिरकत की और फ़ौज ने ऐलान किया है, तहैया किया है, इरादा किया है कि आखिरी दहशतगर्द तक का पीछा किया जाएगा। अल्लाह करे इस मुआशी बहरान, सियासी बहरान, नफ़रत और तकसीम में घिरे मुल्क से ये दहशतगर्दी की नई लहर ख़त्म हो, वरना जो 2 सालों में 1563 वाक़यात हो चुके हैं, कितना नुकसान हुआ है कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। कौन आएगा सरमायाकार, कैसे होगी सरमायाकारी जब अमन व अमान नहीं होगा? अल्लाह करे अमन व अमान हमारा बहाल हो। अब बात कर लेते हैं, जब अमन व अमान की बात करते हैं, जब मुल्क की बात करते हैं तो शहबाज स्पीड याद आती है, शहबाज शरीफ याद आते हैं। वज़ीर आज़म बन चुके हैं, गो के तरीके इंसाफ फार्म 47 का वज़ीर आज़म उन्हें कहती है। और हमारे आज़ाद तजिया निगार दोस्त साफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं कि मुस्लिम लीग की तो सिर्फ 30 नशिस्तें थीं। बहरहाल वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। शहबाज शरीफ को हाउस ऑफ शरीफ में पहली दफ़ा सीरियस चैलेंज है, सर्द जंग है हाउस ऑफ शरीफ में, नवाज शरीफ साहब की फैमिली एंड शहबाज फैमिली में। मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन चुकी, हमज़ा नाराज़ हैं क्योंकि उनकी सियासी पत्ता कट चुका है, उनकी सियासत तकरीबन इस वक्त तक ख़त्म हो चुकी है। और शहबाज शरीफ के दूसरे बेटे अंदर से वो भी नाराज़ हैं कि भाई जो सियासी जानशीन था उसे हटाकर मरीम नवाज़ को वली अहद बना दिया गया। नजम सेठी बता चुके हैं कि नवाज शरीफ को कन्वे किया गया कि आपने इसहाक डार को तो मिन्नत तो मुशक्क़तों के बाद वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया, लेकिन अब शहबाज शरीफ के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। और मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग दोबारा हुकूमत लेने पर नाखुश हैं। उनका ख्याल है कि हुकूमत नाकाम होगी, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ज़्यादा होगी और हमारा आखिरी जो एक थोड़ी सी बहुत साख रह गई थी, आखिरी जो थोड़ा बहुत भरम रह गया था, वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये हमारी आखिरी हुकूमत होगी। बहुत सारे मुस्लिम लीगियों ने वज़ीर और मशीर बनने से इनकार कर दिया, कहा कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। बहुत सारे मुस्लिम लीगी औरंगज़ेब साहब के वज़ीर ख़जाना आने पर नाखुश हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ कैंप जिसमें इसहाक डार भी हैं। और बहुत सारे मोहसिन नकवी साहब पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब ने बिल आखिर अपनी बात मनवा ली है। अभी नोटिफिकेशन तो नहीं हुए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उनकी मर्ज़ी का सेक्रेटरी दाखिला आएगा, उनकी मर्ज़ी का आईजी इस्लामाबाद आएगा, उनकी मर्ज़ी का
चेयरमैन CDA आएगा, उनकी मर्ज़ी का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आएगा। हालांकि शहबाज शरीफ अपने बंदे लगवाना चाहते थे, लिहाजा मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के आगे, शहबाज स्पीड के आगे मुस्लिम लीग नून का पहला ब्रेकर यानी नवाज शरीफ एंड कैंप, मुस्लिम लीग नून का अंदर पार्टी का दूसरा ब्रेकर, नकवी तीसरा ब्रेकर, जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं वो ब्रेकर। लिहाजा शहबाज स्पीड सुस्त रवि का शिकार है और पीपल्स पार्टी का ब्रेकर तो अभी आना है। और शहबाज शरीफ इस वक्त अपनी बका की और अपने भरम की जंग लड़ रहे हैं। साख तो रही नहीं इस हुकूमत की, इखलाकियात लेस हुकूमत, मकबूलियत लेस हुकूमत, और इसको नाअहल हुकूमत कहा जाता है PDM-1 तजर्बे के बाद। जहाँ शहबाज शरीफ साहब की बात हो, हुकूमत की बात हो, वहाँ उनके सियासी मुखालिफ याद आते हैं। और सियासी मुखालफीन में हमारे दोस्तों के बकौल, सियासी तजिया निगारों के बकौल और फार्म 45 के तहत नवाज शरीफ से जीती हुई यास्मीन राशिद याद आती हैं जो जेल में है। यास्मीन राशिद ने ख़त लिखा है हुकूमत को और मुबारकबाद दी है, तंज़िया मुबारकबाद दी है कि आपने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को अवार्ड दिया है और उनको अवार्ड उनका बनता है। उनकी बहुत शानदार खिदमात हैं, बेमिसाल खिदमात हैं। और नून लीग के घरेलू मुलाजम का दर्जा दिया उन्होंने, यास्मीन राशिद ने डॉक्टर उस्मान अनवर को, और कहा कि जिस तरह उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की, चार दीवारी की पामाली की, ख़वातीन से बदतरीन सलूक किया, जिस तरह फेंटियाँ लगाईं, क्रैकडाउन किए, जिस तरह आंसू गैस फेंकी, इस पर अवार्ड मुस्लिम लीग नून को देना चाहिए था। लेकिन जो सबसे बड़े अवार्ड के मुस्तहिक थे वो तो थे सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको क्यों अवार्ड नहीं मिला, उनको क्यों भूल गए हो? यास्मीन राशिद कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके ज़िमनी बजट की तरह ज़िमनी अवार्ड सरमनी भी मुकर्रर की जाए और सिकंदर सुल्तान राजा को भी अवार्ड दिया जाए। जब यास्मीन राशिद की बात होती है तो याद आता है 9 मई, और जब 9 मई की बात आती है तो 9 मई के मुल्ज़म याद आते हैं। और जब 9 मई के मुल्ज़मों की बात की जाए तो ये बताता चलूँ कि रावलपिंडी में 9 मई के 549 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे और उनमें से आज आखिरी 19 जो रह गए थे उनकी भी ज़मानतें हो गई हैं। तो पंजाब में 9 मई के मुकदमों में अब कोई मुल्ज़म जेल में नहीं है, सारे रिहा हो चुके हैं, सारों की ज़मानतें हो चुकी हैं। हाँ, फ़ौजी अदालतों के जो मुल्ज़म हैं वो अलहदा हैं, वो सिविलियन जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है, और वो जिन पर मुकदमे हैं मगर ज़मानतों पर हैं और बाहर हैं। तो रावलपिंडी में गालिबन शाह महमूद कुरैशी आखिरी एक रह गए हैं जिनकी ज़मानत नहीं हुई, क्योंकि वो साइफ़र केस में उनको सज़ा हो चुकी है। और जब साइफ़र केस में ज़मानत हुई थी तो जेल के दरवाज़े पर उनको एक 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था, जो रावलपिंडी के थाने आरा बाज़ार में था, दर्ज हुआ था। और शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही दो वो वाहिद शख्स हैं जो 9 मई में जिनका कोई किरदार नहीं। परवेज़ इलाही आखिरी वक्त तक रोकते रहे। शाह महमूद कुरैशी उन दिनों कराची थे, उनकी अहलिया अलील थी, लेकिन उन पर भी मुकदमा है और परवेज़ इलाही पर भी मुकदमा है। और जब परवेज़ इलाही की बात हो तो ये बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही जो जेल के वाशरूम में गिर गए थे, जिनकी 4 पसलियाँ टूट गई थीं, जिनके सीना सूजा हुआ था, जिनकी आँख के नीचे ज़ख्म था, जिनके चेहरे पे ज़ख्म था, जिनका घुटना ज़ख्मी था, जिनकी कमर की हड्डी पे दबाव था, उनको जेल से इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मतलब पिम्स अस्पताल में दाखिल करा दिया गया और उनके वहाँ चेकअप पर मुआयना हो रहा है और सुना है तबीयत बेहतर हो रही है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और परवेज़ इलाही जिनको उनकी फैमिली अब दबाव डाल रही है कि हम जो कहते हैं हम कर लेते हैं, मुस्लिम लीग नून को भी ज्वाइन करना पड़ा या काफ लीग में वापस आना पड़ा तो आ जाते हैं अब हमें आपकी इस हालत में जेल देखी नहीं जाती। और सुना है कि परवेज़ इलाही बार बार उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ठीक हूँ, हमने वापस काफ लीग में नहीं आना, हमने मुस्लिम लीग नून को नहीं ज्वाइन करना, और इस वक्त हमने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना। जहाँ परवेज़ इलाही की बात आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही, वहाँ तहरीक इंसाफ की बात आती है और तहरीक इंसाफ को बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है।
30 मार्च को जलसा पहले करना चाहते थे तहरीक इंसाफ, लेकिन जब इजाज़त नहीं मिली, इंतज़ामात नहीं हो सके, तो फिर अदालत में अदालत में तहरीक इंसाफ ने बताया कि अब हम 6 अप्रैल को ये जलसा करना चाहेंगे। अदालत ने इंतज़ामिया को कहा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, जिन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, तो उनको कहा कि कवायद व ज़वाबित बनाएँ, लाहे अमल बनाएँ और इनको जलसा करने की इजाज़त दें। तो जलसा अब 6 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो जो इhtजाजी तहरीक शुरू कर रही है तहरीक इंसाफ धांधली के ख़िलाफ़, उसका पहला जलसा 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। और जब इhtजाजी तहरीक की बात हो, मौलाना साहब याद ना, ये कैसे हो सकता है। मौलाना साहब आजकल इनकलाबी हुए हैं और मौलाना साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी, मतलब अवामी नुमाइंदगी तो है ही नहीं, पार्लियामेंट में तो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी है। और 2024 का इलेक्शन तो तमाम धांधली वाले इलेक्शनों का बाप निकला है और पैसे लेकर लोगों को जितवाया और हरवाया गया है। लिहाजा हम रमज़ान के बाद तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे और हम डिमांड करते हैं कि फेयर इलेक्शन कराए जाएं दोबारा। और मौलाना साहब ने तमाम ज़िमनी इंतखाबात के बाईकाट का ऐलान किया है। मौलाना साहब GDA, ANP, तहरीक इंसाफ, मतलब 16 जमातें, ये आपस में तो हो सकता है अभी मुस्तकबिल करीब में इत्तेहाद ना करें, क्योंकि सारों के बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन सब धांधली के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी हैं और ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी हैं। अल्लाह मेरे मुल्क पर रहम करे। इस वक्त मिसाक़े पाकिस्तान की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है, नफ़रत और तकसीम ख़त्म करने की ज़रूरत है, मईशत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, दहशत गर्दी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन क्या करें, हालात हैं कि दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं। और अभी जो नवा कट्टा खुला हुआ है 6 जजेस के ख़त का, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा। और सुना जा रहा है कि और भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजेस ख़त लिखना चाह रहे हैं। सुना जा रहा है लोअर जुडिशरी में भी बहुत सारे जजेस एक ख़त लिखना चाह रहे हैं। सुना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसमें भी बड़ी बहस हो, तो तुंदो तेज़ बहस हुई इस मामले पर। अब अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे कि ऐसी अदलिया और ऐसा माहौल आए कि ऐसी अदलिया हो कि जो किसी दबाव के बगैर फ़ैसले करे। तो जहाँ एक तरफ मुआशी बहरान, सियासी बहरान, दहशतगर्दी बहरान, वहाँ इंसाफ का बहरान, निज़ाम अदल का बहरान, ये सारे बहरान मिलकर कहाँ पहुँचाएंगे हमें। मैं इस रमज़ान में कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे हम आगे निकलें, इन बंद गलियों से निकलें, लेकिन बहुत मुश्किल है। और ये भी बताता चलूँ कि जहाँ एक तरफ ये सारे बहरान हैं, दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और पंजाब में कुछ सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर जुल्फ़ी बुखारी और हामिद खान बिला मुकाबला हो गए। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन नकवी सेनेटर बन गए। आहद चीमा, मेरे माही वे मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ करो वाले आहद चीमा, गरीब जिनको राशन पैक रमज़ान का पहुँचना चाहिए, मुबैना तौर पर 21 जदादों, 5-7 गड्डियों, 2-4 मुबैना तौर पर घरों वाले आज चीमा, जो बच्चों को इस्लामाबाद में रखें तो एचिसन कॉलेज की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बच्चों के नाम खारिज कर दे, और इस्लामाबाद में अगर हों और उधर नाम दाखिल हों और वो फ़ीस भी हमने नहीं देनी। और गवर्नर कबूतर जा जा जा, प्यार की पहली चिट्ठी एचिसन पहुँचा। तो वो वाले आज चीमा भी सेनेटर बन गए हैं। नासिर भट्ट साहब लंदन फेम, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा वहाँ होते थे, नासिर भट्ट साहब भी ऐवान बाला के रुकन बन गए हैं। परवेज़ रशीद साहब भी सेनेटर हो गए हैं। तलाल चौधरी साहब जिनको टिकट नहीं मिली थी, वो भी बिल आखिर सेनेटर हो गए हैं। तो पंजाब से बिला मुकाबला 7 सेनेटर्स हुए हैं। टेक्निकल अलबत्ता ख़वातीन और टेक्निकल जो नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन होगा। और ये भी बताता चलूँ कि जब सेनेट की बात हो तो सेनेट का टिकट दिया हुआ है सनम जवेद को, उनकी भी एक मुकदमे में 9 मई के मुकदमे में ज़मानत हो गई है। अभी और मुकदमे उन पर, लिहाजा वो जेल में ही रहेंगी, लेकिन 9 मई के एक और मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई है। यास्मीन राशिद और सनम जवेद दोनों सेनेटर के उम्मीदवार हैं। यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ साहब की वैसे केस जिस दिन भी गया, नवाज शरीफ साहब की लाहौर की नशिस्त का अन्य 130 का, उस दिन यास्मीन राशिद यकीन कीजिए मुबैना का लफ्ज़ लगा लेता हूँ,
मुबैना तौर पर यास्मीन राशिद जीत जाएंगी और नवाज शरीफ हार जाएंगे। और नवाज शरीफ की बात करूं तो इस साल कमाल मेहरबानी उन्होंने की है कि वो उम्रे पे नहीं जा रहे, इधर ही रहेंगे, लंदन भी नहीं जा रहे, सेनेट का इलेक्शन में वोट डालेंगे, मरीम नवाज़ की को गाइड करेंगे, पंजाब हुकूमत चलाएंगे और अपने बंद कारोबार को दोबारा से रीएक्टिव करेंगे। वो हुदैबिया का विज़िट कर चुके हैं, हुदैबिया पेपर मिल का, रमज़ान शुगर का विज़िट कर चुके हैं। उनके दोनों बच्चे भी अब उनके साथ हैं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, सारा ख़ानदान मज़े में है, लिहाजा वो इधर ही रहेंगे, रमज़ान इधर ही गुजारेंगे। कल का कोई पता नहीं, दोबारा उम्रे का मूड बन जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ इस पर। ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ साहब का मूड होगा, उनका जाने आने का, वो जाने और उनका सफ़र जाने। तो मुल्क बुहरानों में है, कौम बुहरानों में है और हमारी इलीट लड़ाइयों में है और ये 5% का मुल्क है, 95% इसमें खामखा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।